Hello and welcome everyone. Welcome to Guidely. Good morning everyone. So let's start with today's session. Today is 15th of June and we are going to read the current affairs for the day. तो स्टार्ट करेंगे फ्लैश कार्ड से। फ्लैश कार्ड जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। हम जो कल न्यूज़ पढ़े हैं उन न्यूज़ को हम शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करते हैं विद सम की वर्ड्स एंड दिस इज अ टेक्निक ऑफ रिविजन जो आपको हेल्प करेगा टू रिटेन थिंग्स। सो आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं एंड मैं भी आपके पास रोज फ्लैश कार्ड लेके आऊंगी जिससे हम हमारी चीजों को रिटेन कर पाए। और इनमें शॉर्ट में कीवर्ड्स होंगी, एक दो लाइन में हम एक एक न्यूज को सारी डिटेल्स उसमें डाल देंगे जिससे कि आपको वो न्यूज याद भी आ जाए एंड ज्यादा आपको लोड भी ना लगे, है ना। सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला न्यूज है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 1.66 करोड़ की पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक के ऊपर, है ना। एंड क्यों लगाई है? बिकॉज एक्सिस बैंक ने एक फ्रॉड्यूलेंट अकाउंट जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अकाउंट के नाम से खुला था उसको आइडेंटिफाई और रिपोर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, सो दैट इज वाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 1.66 सीआर की पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने पीपीआई लाइसेंस दिया है किसको? नियो बैंक जुपिटर को। जुपिटर एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसको अभी रिसेंटली पीपीआई लाइसेंस मिला है। मतलब अब हम उससे यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं और यूपीआई वॉलेट यूज कर सकते हैं। पीएम मोदी लेफ्ट फॉर G7 समिट एंड G7 समिट कहाँ है? बोर्गो इग्नाजिया इन इटालीज अपुलिया रीजन। ठीक है, इटाली के अपुलिया रीजन में G7 समिट है जो पीएम मोदी अटेंड करेंगे। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, इट इज इनवाइटेड एज अ गेस्ट कंट्री देयर। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ओमान। ओके, नाउ पीएम आवास योजना जिसका रिसेंट जो फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट बनने के बाद मीटिंग हुआ उसमें 30 मिलियन हाउसेस अप्रूव हुए हैं। उसका आया है कि 4 ट्रिलियन अप्रोक्स हमें स्पेंड करना होगा उसके लिए। सो 4 ट्रिलियन सेंटर को स्पेंड करना होगा टू कंस्ट्रक्ट 30 मिलियन हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना। एंड यही स्टेट्स का शेयर 2.5 मिलियन होगा, सॉरी 2.5 ट्रिलियन होगा। ठीक है, 4 ट्रिलियन सेंटर दे रही है, 2.5 ट्रिलियन स्टेट दे रही है, तो टोटल खर्चा 6.5 ट्रिलियन हो रहा है टू कंस्ट्रक्ट 30 मिलियन हाउसेस। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इरेडा अभी रिसेंटली ग्लोबल विंड डे का एक प्री इवेंट ऑर्गेनाइज किए। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने यहाँ पे इंडिया की कैपेसिटी हाईलाइट की कि इंडिया की कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी इज 1164 गीगावाट एंड इसमें से ओडिशा की कैपेसिटी इज 12 गीगावाट। बस डेटा पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। एमएनआरई और इरिडा ग्लोबल विंड डे का प्री इवेंट कहाँ पे होस्ट किए थे? भुवनेश्वर में। उसमें क्या चीजें हाईलाइट की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा? फर्स्ट, कि इंडिया की कैपेसिटी विंड एनर्जी की 1164 गीगावाट है और उड़ीसा की कैपेसिटी 12 गीगावाट है। ब्रह्मोस मिसाइल को 23 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रह्मोस इज अ कंपनी जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज डीआरडीओ एंड रशियाज एनपीओएम। ओके, अब 3 स्टेट अपॉइंटमेंट्स रहे थे चीफ मिनिस्टर्स के। ओडिशा से जीते हैं रामचरण मांझी। सो रामचरण मांझी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। पेमा खांडू जिनका तीसरा टर्म है, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड चंद्र बाबू नायडू जिनका फोर्थ टाइम है, वो आंध्र प्रदेश से सीएम बने। ओके, कुछ नहीं, डेटा है, आपको याद करना है। ये स्टैटिक है कि यार सीएम मतलब आगे भी आपको काम आते रहेगा कि कौन से स्टेट के कौन सीएम है ना। अब सीपीआई डेटा और आईआईपी डेटा आया था कल। सीपीआई डेटा फॉर मे मंथ वाज 4.75%। मतलब हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई
4.75% रही। अब हम धीरे धीरे 4% टारगेट में आरबीआई के जा रहे हैं, है ना। 12 मंथ लो है ये। आईआईपी अब अप्रैल का रिलीज हुआ, दैट इज 5%। आईआईपी इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोजिशन प्रोडक्शन, सॉरी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इट टेल्स कि हम कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। सो आईआईपी फॉर अप्रैल वाज 5%, दैट वाज 3 मंथ्स लो। अब कंटार ब्रांड 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की रिपोर्ट आई। उसमें वर्ल्ड में हम देखें तो फर्स्ट है एप्पल, सेकंड है गूगल, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ है अमेजोन एंड फिफ्थ है मैकडोनल्ड। इसमें 4 इंडियन फर्म्स भी लिस्टेड थे, जिसमें से फर्स्ट इंडिया से था टीसीएस जो कि ग्लोबली 46 नंबर पे था, सेकंड एचडीएफसी जो कि ग्लोबली 47 नंबर में था, थर्ड एयरटेल जो कि ग्लोबली 73rd नंबर में था, एंड फोर्थ इन्फोसिस जो कि ग्लोबली 74th नंबर में था। ठीक है। इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 129th पोजीशन में था। और इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड सेशन जल्दी लाऊंगी, होपफुली आज शाम को ही हमारा हो जाएगा। जैसा भी होगा मैं आपको कम्युनिटी में या सेशन शेड्यूल कर लूंगी, आप एक बार बस शाम को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और बहुत ज्यादा इसके एग्जाम में रिलेवेंस होता है, मतलब मोर देन वन एग्जाम में आता है ये चीज। चलिए, सो दिस इज अ न्यूज। जो रुपए क्रेडिट कार्ड को हमने यूपीआई से लिंक किया था लास्ट ईयर, उसके बारे में ये न्यूज है कि यूपीआई को हमने जो रुपए कार्ड से लिंक किया है उससे रुपए कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्ट आ गई है ना। एंड बूस्ट भी छोटी मोटी नहीं, इट इज 30% बूस्ट इन रुपए क्रेडिट कार्ड। सो पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स कि हम रुपए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बिकॉज रुपए क्रेडिट कार्ड का लिंकेज है यूपीआई से। सो अदर देन गोइंग फॉर अदर क्रेडिट कार्ड्स, दे आर प्रेफरिंग रुपए क्रेडिट कार्ड कि अब वो ले रहे हैं तो हमारा ये भी काम हो जाएगा, यूपीआई से लिंक भी हो जाएगा, तो वी कैन इजिली पे, हमको कार्ड कैरी करने की हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी। सो या बोल रहा है कि यूपीआई का इंटीग्रेशन रुपे क्रेडिट कार्ड से बूस्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड। 30% ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड, जो कि 5% बस था 2023 में। सो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक मोटिव भी था टू लिंक इट, है ना। यूपीआई क्या है? यूपीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2016। 2016 को यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है इंडिया का, और डेवलप हुआ है एनपीसीआई के द्वारा, है ना। ओके। मूडी फोरकास्ट इज अ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जिसने कॉमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट, है ना, इंडिया में कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट ग्रोथ को बताया कि अब स्लो डाउन हो जाएगा 12 to 14%, है ना। FY24 में इफ यू नो 16.3% का ग्रोथ हुआ था, 16.3% का। बट बोल रहा है कि FY25 में 12 to 14% ग्रोथ ही होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेट्स सी आगे क्या चीज है। सो इट इज ड्यू टू challenges in raising resources and regulatory concern on unsecured credit। ओके, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट बढ़ते जा रहा है, तो अब धीरे धीरे एक पीक पे आ जाएगा, उसके बाद वैसे भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगता ही है। और प्लस एक और चीज है कि हम लोन तो कंटिन्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट उस रेट में डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे हैं। डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं पर उस रेट में डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे, तो रिसोर्सेस में भी चैलेंजेस अब आएंगी, तो धीरे धीरे एक मॉडरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। मूडी रेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके आए दिन रिपोर्ट्स आते हैं, इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर। रेगुलेटरी बॉडीज की भी बात कर रही हूँ ना। व्हेन आई टॉक अबाउट बैंकिंग, इट इंक्लूड्स बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेम्बर दिस। इट वाज फाउंडेड इन 1909 न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। ठीक है, हेडक्वार्टर है। ICRA is a, I think, Indian arm of Moody's. So it is formed in 1991, Gurugram, Haryana, and the MD and CEO is Ramnath Krishnan. Okay, this is like a very important news. India needs up to $215 billion for 2030 renewable energy goal। सबसे पहले 2030 renewable energy goal क्या है? देखिए, हमारा जो गोल है वो है टू अचीव
500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, है ना। एंड इन ऑर्डर टू रीच दिस गोल कि हम 500 गीगावाट रीच कर पाए, वी नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएस डॉलर 190 बिलियन टू यूएस डॉलर 250 बिलियन, एनीवेयर इन बिटवीन, है ना। सो वी मस्ट से कि अप टू 215 बिलियन डॉलर्स हमें वो लगेगा ही। ओके। हम्म। सो चीफ मिनिस्टर एम के स्टॉलिन कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टॉलिन हैज इनॉग्रेटेड चीफ मिनिस्टर मन्नुयिर काटू मन्नुयिर कप्पुम स्कीम। मन्नुयिर काटू मन्नुयिर कप्पुम स्कीम, आई नो थोड़ा नेम वियर्ड होता है तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, बट इट्स जस्ट स्टेट का स्कीम का नाम है। आपको सिर्फ नाम याद करना है, पर्पस याद करना है। क्या है पर्पस? इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ अक्रॉस तमिलनाडु। मन्नुयिर काटू मन्नुयिर कप्पुम, आई थिंक इजी है। मन्नुयिर काटू मन्नुयिर कप्पुम, या दैट्स इट। आपको बस नाम और पर्पस याद करना है। पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। ओके। India is second largest emitter for nitrous oxide globally. Okay. इंडिया ग्लोबली नाइट्रस ऑक्साइड का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है, ठीक है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज व्हाट? N2O, ओके। एंड इट हैज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है। और टॉप 5 नाइट्रस ऑक्साइड कौन एमिट करता है इन द वर्ल्ड? द फर्स्ट वन इज चाइना दैट एमिट 16.7%, सेकंड इज इंडिया 10.9%, थर्ड इज यूएस दैट इज 5.7%, फोर्थ इज ब्राजील that is 5.3%, and fifth is Russia that is 4.6%. So you can see आपको टॉप 5 याद करना है, उसके परसेंट याद हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो टॉप 3 का परसेंट और टॉप 5 के नाम आप डेफिनेटली याद करो। चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, रशिया, है ना। ओके। अच्छा, ये पिछले न्यूज का स्टैटिक आ गया है, लेट्स लीव इट। ओके। Assam has introduced monthly payment to prevent child marriage and promote education. Okay. So Assam में के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा announced निजुत मोइना स्कीम। निजुत मोइना स्कीम जिसके अंडर मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा टू ऑल द गर्ल्स फ्रॉम क्लास 12th, सॉरी, टू फ्रॉम क्लास 11th टू पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है निजुत मोइना स्कीम, जिसके अंडर मंथली स्टाइपेंड मिलेगा गर्ल्स को फ्रॉम क्लास 11th टू पोस्ट ग्रेजुएशन। पर इसमें एक पॉइंट था, लाइक काफी अच्छा स्कीम है। एंड इसमें एक पॉइंट था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे और एमपीज और एमएलए के बच्चे आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। सो ये मतलब काफी सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका। खैर उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर जस्ट जनरल नॉलेज। चलो, इट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। नाम याद हो गया, पर्पस याद हो गया। नाम निजुत मोइना, पर्पस प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, एंड क्या है उसके अंदर कि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मंथली स्टाइपेंड टू ऑल गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th टू पोस्ट ग्रेजुएशन। 1000 एवरी मंथ मिलेगा 11th एंड 12th वालों को, 1250 डिग्री स्टूडेंट्स को, और 2500 पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को। असम के बारे में पढ़ लेते। गुलाब चंद कटारिया इज द गवर्नर, सीएम वी रिसेंटली रेड हिमंता बिस्वा शर्मा, एंड कैपिटल इज गुवाहाटी। ओके। नेशनल पार्क काजीरंगा मानस नामेरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी लाओ खोवा बोरनाडी। यहाँ पे अपन 4 अपॉइंटमेंट एक ही न्यूज में पढ़ेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अजित डोवाल
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगेन, यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी वही है, वो रीअपॉइंट हुए हैं, नहीं याद है तो आप याद करो। अदरवाइज अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अमित खरे एंड तरुण कपूर एडवाइजर्स टू द पीएम। अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पीके मिश्रा प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, अमित खरे एंड तरुण कपूर एज एडवाइजर्स टू पीएम। ओके, अडानी ग्रुप, भाई ये तो रिचेस्ट बन ही गए हैं इंडिया के, बट इनका एक्विजिशन खत्म ही नहीं होता। लाइक ही लिटरली बायज मेनी कंपनीज इन अ ईयर। तो चलो, बहुत न्यूज आते हैं इनके, पढ़ लेते हैं। अच्छा, recently Adani Green Energy became the first company in India to achieve the target of installation of 10 gigawatt renewable energy. चलो, Adani Group's Ambuja Cement to acquire Penna Cement for 10,422 crore. Penna Cement को Ambuja Cement is going to acquire for 10,422 crore. And as we all know, Ambuja Cement is owned by Adani Group. Ambuja Cements, a part of Adani Group, is acquiring Penna Cement Industry Limited. Penna Cement Industry Limited for enterprise value of 10,422 crore. 10,422 crore में Ambuja Cement is buying the Penna Cement Industry Limited. ये Ambuja Cement का थर्ड एक्विजिशन है since September 2022. And 100% शेयर अक्वायर कर रहा है from existing promoter group P Pratap Reddy and family. ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर कि अंबुजा सीमेंट हैज टेकन ओवर पीसीआईएल, पेना सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड, थर्ड एक्विजिशन है 2022 से अंबुजा सीमेंट का, और 100% शेयर्स वो खरीद रहा है। ओके, अडानी ग्रुप के सीमेंट कैपेसिटी को ये 14 मिलियन टन्स ऐड करेगा, एंड उनका टोटल हो जाएगा 89 मेट्रिक टन पर एनम। ओके, एंड अडानी ग्रुप का जो सीमेंट में मार्केट शेयर है इंडिया में, उसको वो इम्प्रूव करेगा बाय 2%। मतलब पहले 14% शेयर था अडानी ग्रुप का ऑन टोटल सीमेंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अब हो जाएगा 16%। और ग्रुप ऑलरेडी बता चुका है कि उनकी टारगेट है टू रीच 140 MTPA बाय 2028। और ये सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। फर्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट, और उनका कैपेसिटी अभी है 152 MTPA, 152 MTPA, और उनका एम है टू इंक्रीज टू 200 MTPA बाय 2028। ये है रियल एस्टेट प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट सिटीज, एंड मुंबई एंड दिल्ली का डबल डिजिट अप्रिसिएशन हुआ है ना, एंड इट इज ऑल्सो ऑन द टॉप 5। तो मुंबई इज ऑन द थर्ड प्लेस, है ना, मुंबई इज ऑन थर्ड प्लेस। 11.5% ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है एक्चुअली, इन्फ्लेशन हुआ है इन रियल एस्टेट सेक्टर। एंड दिल्ली का 10.5%। ऑल ओवर द वर्ल्ड मनीला फर्स्ट नंबर पे 26.2%, सेकेंड नंबर पे टोक्यो 12.5%, थर्ड नंबर पे मुंबई दैट इज 11.5%, फोर्थ नंबर में पर्थ दैट इज 11.1%, एंड फिफ्थ नंबर में दिल्ली दैट इज 10.5%। एंड दिल्ली के बाद जो रैंकिंग है इंडिया की इन टॉप 50, 17th नंबर पे बेंगलुरु है विद जस्ट 4.8% इन्फ्लेशन ऑन रियल एस्टेट प्राइसेस। इसको हम एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं अप्रिसिएशन बोलते हैं, बिकॉज वैल्यू बढ़ रही है, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, वी कॉल इट एन एप्रिसिएशन। सो नाइट फ्रैंक्स प्राइम सिटी ग्लोबल इंडेक्स, न्यू दिल्ली एंड मुंबई डबल डिजिट इंक्रीज, एंड बेंगलुरु का मॉडेस्ट इंक्रीज 4.8%।
Now the Global Wind Day is today, that is June 15. June 15 is Global Wind Day. याद है Global Wind Day का pre-event was on Bhubaneswar, where India's wind energy capacity was highlighted and Odisha's green energy capacity was highlighted. And today is also World Elder Abuse Awareness Day. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब एल्डर अब्यूज क्या है, जैसे कि कई पेरेंट्स के बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं आफ्टर दे गेट ओल्ड, है ना, तो ये सारी चीजें एल्डर अब्यूज में आती है। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे 2024 is on June 15. The theme is what? The theme is spotlight on older persons in emergencies. Okay? Yeah. So that's it for today's session. I hope you like this session. I will leave my Telegram group's link on comment section जिसमें मैं PDF डाल दूंगी. You must join there. मैं वहाँ पे poll conduct करवाऊंगी and we will have a community there. अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए. I will definitely look into that. ऑल्सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का बहुत जल्द ही सेशन आने वाला है, हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, फिर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर एक बार एक सेशन कर लेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव डे. बहुत ज्यादा क्रूशियल डेज हैं ये आपके, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि यू इंश्योर द selection as a bank officer or as an insurance officer or just you get a government job. Chalo. Thank you everyone. Have a great day.